हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे। हालांकि सीरीज़ सेम है, सीरीज़ है आईपीओ एंड आईपीओ में जो प्री आईपीओ या आने वाले समय में 1 साल या 2 साल के अंदर, 1 साल 2024 या 2025 के बीच में जो आईपीओज लॉन्च होने वाले, जो कंपनीज अपनी आईपीओ लेके आने वाली है, हम लोग उसी कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली डिस्कशन इसलिए पहले हो जा रहा है ताकि यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट कि आपको उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो आप इन सब चीज़ों से वेल इन्फॉर्म्ड रहें, वेल अवेयर रहें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन सब टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए या आईपीओ में अपने पैसे लगाइए, क्योंकि दिस इज़ रिस्की अनटिल अनलेस अगर आप कन्विंस्ड नहीं हैं, अगर आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देख रहे हैं, तब तक आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं, समझते हैं सबसे पहला आईपीओ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्टड्स के जो हेलमेट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आईपीओ आने वाला है 2024 में। तो स्टड्स बेसिकली हमें बहुत मतलब अच्छे लाइक ये हेलमेट्स आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, स्टड्स के हेलमेट्स। एंड बेसिकली ये बहुत ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, मतलब थोड़ा सा इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम रहता है, आप इसमें ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। और हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू व्हीलर्स के लिए। आप बिना हेलमेट के अगर ट्रैवल करेंगे तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटेन या लाइफ डेथ का सवाल रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसकी प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मतलब ये हर सेगमेंट में हेलमेट बनाता है। इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी नॉर्मल हेलमेट, इट कुड बी फॉर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक, और उसके बाद प्रीमियम हेलमेट, सब कुछ आपको स्टड्स का मिलता है। और स्टड्स आईएसआई मार्क के हेलमेट्स रखते हैं। तो बेसिकली ये जो हेलमेट होता है वेल टेस्टेड हेलमेट्स होते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा सेफ्टी देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ द वन ऑफ द ब्रांड विच जो आईपीओ लेके आ रहा है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में फंडामेंटली या इसके डेटा रिपोर्ट्स देख ले, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम लोग आईपीओ के ही बारे में बात करें तो प्री आईपीओ में भी इनकी फंडिंग है। प्री आईपीओ में 100 करोड़ का बेसिकली ये फंड रेज कर चुके हैं। एंड जो कि बहुत ज़्यादा है, 100 करोड़ रुपीज़ का प्री आईपीओ का फंडिंग। और 9 मंथ है ग्रे मार्केट में, पिछले 9 मंथ से एक वेल्थ क्रिएटर की तरह ये काम कर रहा है। इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो चुके हैं ग्रे मार्केट में। ये फिनोमिनली परफॉर्मेंस दे रहा है एंड जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर थोड़ा इसके हेलमेट्स के सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो आईपीओ साइज़, प्री आईपीओ साइज़ जो है वो, मतलब प्री आईपीओ में फंड रेज हुआ था 100 करोड़ के आसपास। और अगेन आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके अवेलेबल है। और अगर इसके हेलमेट सेगमेंट के बारे में बात करें तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हर कैटेगरी के हेलमेट में डील करता है। मीन्स एक नॉर्मल हेलमेट से लेकर स्पोर्ट्स हेलमेट, स्पोर्ट्स वेयर, गियर, एवरीथिंग। मतलब इसमें हर एक सेगमेंट में आपको इसका ये जो प्राइस रेंज है या फिर एज कवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपर मिड, मतलब मीडियोकर के लिए बना रहे हैं या फिर सिर्फ नॉर्मल टीनेजर्स के लिए नहीं बना रही। ये हर सेगमेंट में आपको मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स के बारे में जब बात करें तो आईपीओ का अभी साइज़ डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कब तक आएगा, या डेट भी डिसाइड नहीं हुआ है। ऑल्सो डेट के साथ साथ ये कितने साइज़ का आईपीओ होगा, दैट वीज अभी वो भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो वो जब आएगा तो ये आपको डेटा यहाँ पे पॉपुलेटेड दिखेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लॉट साइज, प्राइस साइज अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर स्टड्स की कंपनी के बारे में बात करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर हेलमेट इन द वर्ल्ड का सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इंडिया। ये ब्रांड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, और ये ब्रांड एसेसरीज फाउंडेड हुए थे 1983 में। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है मधुभूषण खुराना। अगर इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हेलमेट इन लाइक, इसके जो वाइड रेंज है ना वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो हेलमेट के लिए ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं में से एक है। और ये फोकस करता है रिक्वायरमेंट लाइक स्टाइल के साथ साथ कंफर्ट और ऑप्टिमम साइजिंग के साथ, ताकि ये सारे वाइड रेंज के सबको कवर कर सके। तो इसलिए इसके जो साइजेस होते हैं वो हर साइज़ में अवेलेबल रहेगा हेलमेट। एंड कैपिटल इफ़िशिएंट रहता है, बहुत बड़ा
बल्क अमाउंट नहीं लगता है, और स्टोर्स आपको इसके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगा, पैन इंडिया और ग्लोबल प्रेजेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका, एंड प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अगर थोड़ा सा हम लोग इसके निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका एक और ब्रांड आया था, दैट इज़ SMK। सो दिस इज़ फेल टू मेंटेन और इन्हांस द स्टड्स एंड SMK ब्रांड्स। सो जो पहले इनके दो ब्रांड्स हैं SMK एंड स्टड्स, ये दोनों ब्रांड्स को इन्हांस करने में ये फेल कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ नया इनोवेटिव नहीं आ रहा है, पर अल्टीमेटली जो सेगमेंट है वो ऐसा ही है। फेलियर टू प्रोक्योर द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल के और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के कारण प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के सप्लायर्स के ऊपर, एंड डिपेंडेंसी है बेसिकली एक्सपोर्ट सेल्स में US, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में ये डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स ऑफ सेल में। तो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट जाता है, बाकी सब में नहीं जाता है। इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट द मतलब थोड़ा सा प्रॉपर्टी राइट में थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। और अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 342 करोड़ रुपीज़ का 2018 में है, 2019 में 397 एंड 2022 में 437। तो बेसिकली जो रेवेन्यू है वो हर ईयर एंड ईयर इंक्रीज़ कर रहा है एक प्रॉपर वे में। अगर प्रॉफिट टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट भी इंक्रीज़ कर रहा है, एज रेवेन्यूज गेटिंग इंक्रीज 223, 300 का और 347 का एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी हर साल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, पर सिर्फ प्रॉफिटेबल ये इसके जो डेटाज़ है वो 2020 तक अवेलेबल है। तो अगर इसका IPO आता है तो IPO में अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली आपको रेड हैट रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। रेड हैट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही आप किसी IPO में इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में फंडामेंटली, टेक्निकली सब कुछ आप समझ लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। तो ये था स्टड्स हमारे सीरीज़ का, IPO के सीरीज़ का नेक्स्ट स्टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई पॉइंट हम कवर करने में कवर ना किए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि दोज पॉइंट्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर इस टाइप के आपको किसी और शेयर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। जो हाईएस्ट शेयर जिसके नाम आए होंगे उसके शेयर्स के एनालिसिस आपके लिए हम लेके आएंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।